गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं फायर का पहला अध्याय। ठीक, जहां से आप शुरुआत करेंगे कि आग है क्या, आग का फुल फॉर्म क्या होता है, आग का वर्गीकरण क्या है और आग को किस तरह से बुझाएंगे। प्रैक्टिकल आपका बाद में होता ही है और आपकी आज जो नए स्टूडेंट हैं वो सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले फायर मतलब कि आग। आग क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म जो लोग पूछ देते हैं इंटरव्यू में कि आग का फुल फॉर्म क्या होता है। आग वैसे तो एक अपने आप में एक फुल फॉर्म है, ठीक, लेकिन कई लोग कोई संज्ञा दे देते हैं, जैसे किसी का नाम भी हो कुछ भी, जैसे अतुल नाम है तो ये अतुल का फुल फॉर्म क्या है, वो खुद ही फुल फॉर्म है, ठीक है। तो लेकिन पूछ देते हैं तो इसलिए आग को हम पता करते हैं आग का फुल फॉर्म क्या है। एफ फॉर फाइंड मतलब कि ढूंढना, पता लगाना, ठीक। क्या पता लगाना है कि आग कहां लगी है। कैसे पता लगाएंगे, कैसे? गूगल पे हम लोग देखेंगे ना कहां पे भगदड़ मची है, कहां पर धुआं उठ रहा है, कुछ ना कुछ संकेत तो आग दे रही होगी ना। तो इस तरह से पता लगाने के वहां आग लगी है, वहां का सायरन बज रहा है, वहां का पैनल वर्क कर रहा है, डिटेक्टर बज रहा है, डिटेक्टर ने सूचना दे दी आपको अलार्म आग का बज रहा है उस साइड का, तो वहां दौड़ के जाएंगे, है ना। तो इस तरह से फाइंड मतलब कि ढूंढना, पता लगाना। आई फॉर, ठीक, इन्फॉर्म कर दो, इन्फॉर्मेशन नहीं, इन्फॉर्म मतलब कि सूचना देना। हम सबको सूचना दे देंगे कि वहां आग लगी, जो भी फायरमैन है या जो भी और लोग हैं वहां से अलग हट जाए या तो वहां पे पहुंच जाए, ठीक है। चलिए तीसरा क्या है, आर, नहीं, और कोई, रेस्ट्रिक्ट, प्रतिबंध लगाना, वहां पे कोई भी ना जाए क्योंकि आग लगी है, प्रतिबंध, ठीक। और ई से एस्टिग्यूज, गुड, मतलब कि बुझाना, और इसी में एस्टिक यूजर हो जाना हो जाता है तो क्या हो जाता है, बुझाने वाला यंत्र, ठीक। ये आप लोग फाइंड का फुल फॉर्म फायर का हो गया। इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, अदरवाइज जो हमारे यूट्यूबर्स हैं वो स्क्रीनशॉट लेके अपना देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको साफ कर दें। अब हम लोग आते हैं, आग तो हो गया, फायरमैन क्या होता है, फायरमैन का फुल फॉर्म पता है, गुड। फायरमैन है तो मतलब कि आग बुझाने वाला, उसके अंदर एबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए उसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखना है, ठीक है। मतलब उसकी एक तरह से खूबियां बताना है हमको, ठीक है। क्या खूबियां, एफ की, एफ से फेथफुल, गुड। फेथफुल मतलब कि हिंदी वफादार, वफादार। आई से इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मतलब कि होशियार, ठीक। तीसरा रिसोर्सफुल, हिंदी, हाँ।
मदद करने वाला या मदद लाने वाला, है ना। रिसोर्स उसका अच्छा है, नहीं बोलते हैं इसका सोर्स अच्छा है, रिसोर्स अच्छा है, ठीक है। आई ई से इफेक्टिव। और कुछ भी होता है, इफेक्टिव लिख सकते हो, कुछ नहीं ऐसा नहीं है, ठीक। और कुछ भी होता है क्या, कुछ भी उसकी खूबियां लिख सकते हो आप ई से, कुछ भी जैसे। चलिए इफेक्टिव, ठीक है। इफेक्टिव मतलब कि कार्यकुशल, ठीक है, अपने कार्य में कुशल हो, ठीक है, कार्यकुशल। एम से मेंटली अलर्ट, गुड। मतलब कि दिमागी फुर्ती लिख दें, ठीक है ना, दिमागी फुर्ती। इस ए से एक्टिव, हर तरीके से एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव मतलब कि ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं आप सामने, एक्टिव, समझ रहे, हम कुछ भी पूछ रहे हैं तो उसका आपका माइंड, आपका शरीर और आपका हर चीज मतलब कि यही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं तो दिमाग घर पे है, खाने में है, आज 1 बजे क्या खाना मिलेगा, ऐसा नहीं, ठीक है। दिमाग पूरा इधर। एक्टिव मतलब कि सक्रिय या सक्रिय हर तरीके से, ठीक है। एन से वो तो सभी लोग जानते ही होंगे, अपने कॉलेज का भी नाम है नोबल एकेडमी, मतलब कि अच्छा या योग्य या कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। ठीक, ये तो हो गया फायरमैन का, ठीक। तो सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसको हम खत्म करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक, देख के स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि अगर हम ब्रेक लगाएंगे तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं प्रॉपर अपना, ये तो हो गया फुल फॉर्म कि हमने किसी का नाम बताया, उसकी एबिलिटी बता दी, ठीक। अब आग होता क्या है रियल में, आग होता है, आग में तीन चीजें होती हैं। सबसे पहला ताप, ईंधन, तीसरा होता है ऑक्सीजन। ठीक, ईंधन हो गया हीट, आपका इंग्लिश में थोड़ा लिख देते हैं, हीट, ताप या गर्मी, कुछ भी कह सकते हो, ऊष्मा, कुछ भी, ठीक है। हीट, ताप, गर्मी, ऊष्मा, कुछ भी कह सकते हो आप, वो होता है तापी। ईंधन मतलब कि हो गया ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ, इसको कह सकते हैं हम लोग फ्यूल। फ्यूल का मतलब सीधा पेट्रोल पे ही मत चले जाना, तो तरल पदार्थ पे ही मत चले जाना। कोई भी जलने वाली चीज जो आग के संपर्क में है, जो आग पकड़ रही है, वो जल रही है, वो एक ईंधन है आपके लिए, ठीक, ज्वलनशील पदार्थ है। तीसरा आ गया प्राणवायु, जो सबके लिए जरूरी है, ऑक्सीजन बोल सकते हैं, O2, ठीक है। चलिए, जब इन तीन चीजों की इधर पे लिख देते हैं हम ताप, इधर पे ईंधन, इधर ऑक्सीजन, इधर लिख देते हैं हम आग, मतलब कि आपका फायर। ये आपका ये बन गया। इन तीन चीजों की जब पर्याप्त मात्रा क्या मिलती है, पर्याप्त मात्रा, परस्पर इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि लगातार जलने के लिए परस्पर बोलते हैं, ठीक है। वो टेट्राहेड्रॉन में आ जाएगा, एक चीज और जुड़ जाती है, ठीक है, वो आपकी टेट्राहेड्रॉन में की लगातार प्रक्रिया, ठीक। तो इन तीन चीजों की जब पर्याप्त मात्रा मिलती है तभी आग का निर्माण होता है। अगर पर्याप्त नहीं होगा, जैसे कोई एक तीली में आग लगी है,
ठीक, उसमें टेम्परेचर उतना ही है। अब उस पर माचिस की और तीली एकदम जोर से डाल दीजिए तो क्या होगा, सारी जलने तो नहीं लगेंगी। किसी एक लकड़ी में आग लगी है, आप उसको और खाने दीजिए, अचानक पलट दीजिए, और गर्मी थोड़ी है, खाएगा कितना, पेट खराब हो जाएगा, है ना। तो उतना ही उसको देंगे जितना उसका पर्याप्त ताप है, पर्याप्त ऑक्सीजन है या पर्याप्त ईंधन। इन तीन चीजों की जब पर्याप्त मात्रा मिलती है तभी आग का निर्माण होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आग का त्रिभुज, या इंग्लिश में ट्रायंगल ऑफ फायर। ठीक है, आपसे अगर इंटरव्यू में या किसी से पूछा जाता है कि आग का त्रिभुज क्या होता है, तो ये होता है, ताप, ईंधन और ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलने पर आग का निर्माण होता है। अगर आपको कोई पूछता है त्रिभुज, आग का त्रिकोण बताओ, ट्रायंगल ऑफ फायर बताओ, तो आपकी परिभाषा ये हो जाएगी कि जिस तरह से तीन कोणों के मिलने से एक त्रिभुज का निर्माण होता है, उसी प्रकार से आग को जलने के लिए ये तीन चीजें, ताप, ईंधन और ऑक्सीजन, इन तीन चीजों की जब पर्याप्त मात्रा मिलती है तो आग का निर्माण होता है। जिस तरह से त्रिभुज में से अगर एक कोण को हटा दिया जाए या एक भुजा को हटा दिया जाए तो त्रिभुज नहीं बनता, उसी प्रकार से अगर इन तीन चीजों में से किसी एक चीज को अगर हटा दिया जाए या कम कर दिया जाए तो आग बुझ जाएगी। ठीक है।